नहीं, नहीं, आपको स्क्रीन शेयरिंग वो मीट पर दिख रही है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रही है वो, क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। सर दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। अच्छा, वो पिन करना पड़ेगा शायद। अरे मतलब जूम में, मतलब मीट में हो रही है, यूट्यूब में नहीं हो रही। अच्छा, नहीं मीट में दिख रहा है पेपर? हाँ, मीट में तो दिख रहा है। जब आप बी सेक्शन से शुरू किया है और बी सेक्शन से शुरू करके आपने उन प्रश्नों को किया जो आपने ए कैटेगरी अर्थात जो 100% आते थे उन्हें कर लिया। उसके बाद आपको बी कैटेगरी के करने, बी यानी जो आपको थोड़ा कम आते हैं, जहां पर अटक जाओ वहां कुछ लाइन छोड़ो, अगला प्रश्न करो। बी करने के बाद अब ध्यान क्या रखना, सीबीएसई के लिए सबसे ज्यादा ध्यान ए सेक्शन के क्वेश्चन, उसके बाद एक साथ 20 लिखना। हो सकता है बोर्ड आपको उल्टा दिखे, पर समझने के लिए समझ लो कि पहला क्वेश्चन लिखा, अगर आता है तो उसको सॉल्व करो, आपको एबीसीडी में डायरेक्ट पता लग जाता है। उसके साथ ब्रैकेट में ध्यान करना, जहां क्वेश्चन लिखा है उसके साथ ही ब्रैकेट में आंसर लिखना है। कई बच्चे आगे पीछे लिख देते हैं, वो एग्जामिनर को नहीं दिखता। ये सीबीएसई में जब हम कॉपी चेक कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत आती है, बच्चे को प्रॉपर उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। जहां प्रश्न है उसके साथ एबीसीडी में से क्या सही है वो लिखना। हाँ करना अगर आता है तो, नहीं आता है तो कम से कम जो आपको लग रहा है एबीसीडी में से वो रखना। उसके बाद दूसरा प्रश्न, मान लो दूसरा आपको नहीं पता क्या होगा अभी, लेकिन क्वेश्चन एक लाइन छोड़कर देख लेना। एक लाइन पहले छोड़नी है, उसके बाद दूसरा, दूसरा नहीं आता है इसके लिए एक लाइन छोड़ो, तीसरा। इस तरह से 1 से 20 क्वेश्चन एक साथ रहने चाहिए अगर आप चाहते हो आपको मैक्सिमम नंबर मिले। और ये भी शुरुआत में नहीं होने चाहिए कभी भी, ये बीच में होने चाहिए, लास्ट में भी नहीं, बीच में। जो नहीं आता है उसको खाली छोड़ो, क्वेश्चन पेपर पर हल्का सा निशान लगा दो, जिससे कि जब दोबारा क्वेश्चन पेपर पर आओ तो आप बता सको कि हाँ जी मेरा ये नहीं हुआ था, आपको ध्यान में रहे। और वहां अंदाजे से कुछ भी भर दो, पर 1 से 20 एक साथ हो और बीच में हो, ये सभी विशेष ध्यान रखना। लास्ट में जब आपको लगे कि 15-20 मिनट रह गए हैं, जो प्रश्न आपके सी कैटेगरी के हैं या ए और बी में से कुछ छूट गए हैं, आपको क्या करना है, उन सी कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर डालना। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद कम से कम उस प्रश्न में जो दिया हुआ है आपको जितना समझ में आए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जैसे भी समझ में आए उसे जरूर लिख देना। लास्ट में आपने अगर ऐसा किया तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अगले पेपर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इस चीज की प्रैक्टिस विशेष तौर पर देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं, बेटा ध्यान करो। सबसे पहले आज हम इसमें ए सेक्शन से ही शुरू कर रहा हूं मैं, बहुत जल्दी जल्दी, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे करना। पहला क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पर है, यस या नो? सर। ओके, यस यस सर। सर। ओके। अब जरा ध्यान यस से सर देख है। करके बताओ। हाँ बेटा, ध्यान से देख के बताओ, और क्यों ध्यान करना, मुझे यहां पर आंसर यूं नहीं चाहिए कि हाँ जी होगा, आपको क्यों भी बताना है कि क्यों होगा। कोई बता सकता है जल्दी से? सर मैं बताऊं? जल्दी बताओ बेटा, नाम बोलो। सर अंशिका। हाँ अंशिका बोलो। सर ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमें पता है कि इसका आंसर बी होगा, क्योंकि 1 और 0 0 1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत होती है, बढ़िया बेटा, बिल्कुल आइडेंटिटी। ठीक बताया, एकदम परफेक्ट। क्योंकि पी क्यू और क्यू पी दोनों इक्वल मैट्रिक्स होने चाहिए। ये तभी संभव है जब आपका
2/2 में क्यों ये हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। क्यों? सर आइडेंटिटी हाँ, मैट्रिक्स होना चाहिए। है बेटा? आइडेंटिटी सर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना होगा। चाहिए। अच्छा, अब इसी में चलो मैं जोड़ देता हूँ। आपको A आ गया 1, 1, 1 जो C दे रखा है इसमें। जल्दी से बताओ A स्क्वायर क्या होगा? पता है किसी को? जैसे सर 2 2 2 2 हाँ, सर बिल्कुल 2 ठीक 2 बेटा। 2 नाम बोलो जिसने बोला 2, 2, 2, 2। अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, शाबाश अंतरिक्ष। ये भी ध्यान रखना, ये भी 1 मार्क्स में एक बार आया हुआ था। A 1, 1, 1, 1 है तो A स्क्वायर। तो A स्क्वायर इसका 2, 2, 2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखो, V is a matrix of order 3 such that determinant of adjoint V equal to 7। यहां एक आइडेंटिटी लगती है। आइडेंटिटी किसको पता है? नाम बोलना फिर बोलना। सर मेरे को अंशिका। अभी रुको बेटा, आप रुको रोशन और बोलो अंशिका के अलावा। रोशन रोशन बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। बिल्कुल ठीक बताया बेटा। डिटर्मिनेंट ऑफ V की पावर n-1 वेयर n इज ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें आंसर क्या होगा? कोई भी। सी। C। ठीक हो सर गया ना? सी ए होगा। ये सबको क्लियर हो गया? C अब उल्टा लग गया। ऐसा लग रहा है जैसे D पर लग गया, है ना? सर सी क्यों होगा? हाँ, C क्यों हुआ बेटा? जल्दी बताओ। सर कोई क्योंकि बच्चा? इसका फॉर्मूला डिटरमिनेंट V n-1 मतलब हमें एडजॉइंट V दो। 1 में सर हमें एडजॉइंट भी पता है और डिटरमिनेंट बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो n-1 होता है। ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का है तो 3-1 2 हो जाएगा और एडजॉइंट भी हमें पता है 7 तो रूट चला जाएगा। बिल्कुल बेटा, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से ये जो हमारा रूट बी मैग्नीट्यूड में बी दे रखा है ना, इसकी पावर में आना है n-1 और पावर में जब n-1 आना है यानी ऑर्डर 2 अर्थात बोर्ड अगर मुझे बताना सही दिख जाए तो मैं बोर्ड पर इसको और अच्छे ढंग से लिखता हूं। उल्टा दिखेगा, लेकिन मुझे बताना कि आप समझ सकते हो कि नहीं। विकास ध्यान रखना बेटा। सर विकास, मीट पे तो बोर्ड सही दिख रहा है, बस यूट्यूब पे अच्छा मीट पर यस सही सर दिख रहा है बोर्ड? यस यस सर तो हमें मीट पे ही देखना है, हमें क्या करना? अरे यार ये तो तुमने बढ़िया बताया। मीट पर ही सही दिखना चाहिए अपने को, है ना? तो यहां आप ध्यान करो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये होता है n-1। अब चूंकि ये दे रखा है हमें 7, तो ये हो गया ए डिटर्मिनेंट की पावर टू इसलिए हुआ क्योंकि यहां 3 ऑर्डर का है। तो इस पोजीशन में जब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो 7 का रूट हो गया। बेटा समझ में आ गया? यस सर। यस सर ओके, यस अगला सर चलते हैं जल्दी से। द पॉइंट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस। वाओ, व्हाट इज द एरिया? अब ध्यान रखना। अच्छा चलो पहले आप ही बताओ, मैं तो बाद में ध्यान रखना बताऊंगा। क्या सर करेंगे पहले जल्दी? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हाफ, फिर जो हमें पॉइंट्स दिया वो रखेंगे तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 स्क्वायर यूनिट आएगा। और कोई बच्चा? हाँ जी, है बेटा? नहीं ना? अच्छा, अ, बिटिया ने तो 2 बताया। बेटा आपने 2 कैसे बताया इसको जरा बोलना? सर जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकालेंगे हम तो 2 स्क्वायर यूनिट के बाद सर DEF पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से और फिर उसका बेटा स्क्वायर बेटा 3 एक बाई 2 मिनट रुको। आएगा। बेटा 1 सेकंड, बिटिया बोल रही है, पहले इसका सुनते हैं 3 फिर बाई 2 आपका स्क्वायर सुनते हैं। यूनिट आंसर आएगा। बेटा 1 सेकंड, बेटा बोलो, बिटिया बोलो जो पहले बोल रही थी। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हाफ कैसे? डिटरमिनेंट। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर हमें यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। मतलब फॉर्मूला क्या है? हाफ, फिर A1 B1 फिर 1 फिर A2 वो B1 B2 फिर 1 फिर C1 C2 फिर 1। हाँ, हाँ बेटा, अब तुम बोलो दूसरा बच्चा क्या बता रहा था?
सर पर हमें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हाँ ना, हाँ तो हम DEF की वैल्यू निकालेंगे। फिर पहले जैसे 2 स्क्वायर यूनिट तो हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद दोबारा से DEF में डिटरमिनेंट वाला एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के माइनस तुम बोलो बेटा, तुम बोलो एरिया ऑफ कर ट्रायंगल का देंगे, फॉर्मूला। तो हम अपना आंसर आएगा 3/2 स्क्वायर यूनिट। बेटा तुम ए बाई इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलो एरिया निकालने का। डिटरमिनेंट में x हाफ, डिटरमिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, z1 z2 1। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट बताया। बस इसको आसान भाषा में अब सामने देख लो, दोनों ने ठीक बताया फॉर्मूला। यहां हमें क्या करना चाहिए इसमें, बेटा आप भी ध्यान करना। पहले तो फॉर्मूला लिखता हूं हाफ। अब आपको आसान, देखो अब यहां पर आप 11th वाला ही फॉर्मूला लगा लो, जरूरी नहीं है कि आप डिटर्मिनेंट की तरफ जाओ। ध्यान करो, आप लोगों ने 11th में और शायद 10th में तो नहीं, 11th में ही पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? x1 y2 माइनस y3, ध्यान है क्या? यस सर। प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, ये डिटर्मिनेंट मेथड है बेटा, ये ध्यान है क्या? यस सर। बेटा सभी यस बताओ सर। मुझे, कुछ क्लियर है ये सब चीजें? किसी को नहीं है क्लियर तो बोलो। बाकी आप डिटर्मिनेंट तो है ही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें से हो सकता है पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे और ये फॉर्मूला आपका रटा हुआ है, डिटर्मिनेंट का ही है। इससे फायदा क्या होगा, आप सीधा वैल्यू रख सकते हो इसमें से देख करके, आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरी बात बिटिया, जो अभी बच्चे ने बताया बहुत बढ़िया बताया, मिड पॉइंट दे रखा है, आप मिड पॉइंट जल्दी निकाल लोगे, पहली बात। पर मान लो आपको मिड पॉइंट निकालने में टाइम लगता है, तो बेटा ये जो ट्राइंगल होता है ना, एक बार और समझ लो, इसमें जब हम इसके ये जो पोर्शन है, इस तरह से ये पूरा ट्राइंगल 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट होता है बेटा, हाफ नहीं होता, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। 1/4। बिटिया क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। 4 बेटा, ये चारों इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। ध्यान करना, अगर मिड पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करें, तो जो आपने हाफ किया ना, वो हाफ नहीं होकर के 3/4 होगा। 3/4 क्यों होगा? क्योंकि आपको 3 ट्राइंगल चाहिए, 4 ट्राइंगल है ना, तो इसका 3/4 होगा। और 3/4 होने के कारण से जो आपने 2 बताया, अगर हम उसका 3/4 करेंगे तो वो 3/2 आ जाएगा। एनीवे जैसा भी आपने सोचा हो, बेटा क्लियर हो गई बात? कम ऑन। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे अब तो मिटा दिया मैंने स्क्रीन, कहां स्क्रीन नहीं दिख रही मतलब? क्लियर है सर, क्लियर है। बोर्ड बोर्ड बेटा मेरे जहां मेरी फोटो आ रही है वहां बोर्ड दिखेगा, बाकी स्क्रीन पर तो वो दिख रहा होगा, पर अब तो मैं मिटा चुका साफ हूं। नहीं दिख नहीं दिख रहा सर आप। नहीं मतलब क्या नहीं दिख रहा? बोर्ड नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। यस सर, थोड़ा दूर फोटो क्लियर नहीं हो रहा। एक एक बोलो, क्या फोटो? सर थोड़ा दूर है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा जो है। अच्छा, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा? प्लीज बताना मुझे, ये मैंने बोर्ड पर लिखा है बेटा, वो दिख रहा है? यस सर। सर 3/2। यस सर। हाँ, मैं एक काम करता हूं, 3/2 हो गया बिल्कुल, है ना? यस सर। एक बार बताना। अच्छा ये तो शायद ज्यादा, दोनों में से ज्यादा साफ कौन सा 3/2 दिख रहा है? सर जो सर व्हाइट आपने वाला। सर स्टार्टिंग वाला सर। हाँ। व्हाइट वाला ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना? यस अच्छा सर। यस सर। ये भी हल्का रहेगा, वही सही है।
वही सही है। ठीक है, तो थोड़ा-सा कोशिश करोगे दिख जाएगा और बाकी मैं बोल ही रहा हूँ, चल जाएगा काम। आगे चलते हैं, है ना? चलो जल्दी से 4th क्वेश्चन पर आ जाओ। एफ डैश एक्स कौन बताएगा एबीसीडी? सर मैं सर डी। नाम बोलो बेटा पहले। सर डी होगा। सर सर डी डी। सर डी। नाम मेघा। सर अर्नव। मेघा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा डी क्यों होगा इसको मैं कुछ बच्चों के लिए और ध्यान दिला देता हूं। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा जूम कर देना, सही से दिख नहीं रहा बस। अब दिख रहा है? हाँ सर, हाँ दिख रहा है। थोड़ा ज्यादा जूम हो गया बेटा। अब उसमें 4 ऑप्शन भी तो देखने चाहिए एक साथ। हाँ ठीक है। अरे यस नो तो बोलो। यस सर, ठीक ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, इसके डिफरेंशिएशन जब करते हैं, कुछ बच्चों को जब डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो, y डैश जब हम निकालते हैं, यहाँ एफ एक्स है कोई बात नहीं, एफ एक्स डैश निकालते हैं पहले कॉस इनवर्स एक्स का, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का है स्क्वायर तो रूट ये हो गया इनटू, तो रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होगा। ठीक है, इन्होंने 2 को बाहर और इसको एक साथ लिख दिया है इसलिए ऐसा लग रहा है। क्लियर? डी सही है। आगे चलें। 5वां क्वेश्चन जल्दी से। Which of the following statement is true about the function at the point x equal to ये आई एल एन का मतलब बेटा लॉग होता है, ध्यान करना डी बेटा, ये एल एन जो लिख रहा है ना, एल एन 1/2, इसका मतलब होता है लॉग 1/2। कई बार लॉग को ही शॉर्ट में एल एन लिखा जाता है। हाँ बोलो। मेरे कॉन्टिन्यूअस तो होगा पर डिफरेंशिएट का पता नहीं। पता नहीं है। ठीक है, और कोई बच्चा? अच्छा बिटिया, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, कंटिन्यूअस क्यों होगा? चलो बोलो। सर क्योंकि पहले तो हम वो आरएचएल निकालेंगे, तो चलो आरएचएल आर कितना आ रहा है? आरएचएल तो सर हमारा 4 आ जाएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है ठीक है, डायरेक्ट। बिल्कुल ठीक है। एलएचएल? और एलएचएल जब हम पुट करेंगे तो जो e की पावर -2x है उसमें करेंगे, मतलब हाफ वो हाफ करेंगे पुट, माइनस का हाफ माइनस 0, सॉरी 0 माइनस हाफ पुट करेंगे, तो उसके बाद फिर उसमें भी सॉल्व करके 4 आ जाएगा। नहीं, 0 और -4 क्यों? 0 -4 क्यों कह रही हो बेटा? -4 ने 0 माइनस हाफ, जैसे हम 0 माइनस h पुट करते हैं एलएचएल में। नहीं नहीं नहीं, इतना तो मत भटकना बेटा, मैं इसका बताता हूं, इतना मत भटकना। देखो इसे समझ लो, e की पावर -2 लॉग हाफ, ये ठीक है। एलएचएल में यस पुट कर दिया मैंने। अब यहां बेटा सभी बच्चे ध्यान से समझ लेना एक क्वेश्चन को, क्योंकि एक तो सीबीएसई का है ये, इसलिए ऐसे पेपर को हमें बहुत ज्यादा ध्यान से करना चाहिए। यहां पर -2 ऊपर चला जाएगा, और -2 ऊपर जाने का मतलब है ई लॉग हाफ की पावर -2, और जब इसका हाफ की पावर -2 है, इसको फिर से जब सॉल्व करेंगे तो हाफ का रेसिप्रोकल यानी 2 की पावर 2 अर्थात 4, और ई लॉग, ध्यान से समझना बेटा, लॉग ई लॉग हट जाएगा। लॉग हट ऐसे नहीं कहते हट जाएगा, प्रॉपर्टी के थ्रू ये इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसे लिख लो भले ही, ई की पावर -x था, है ना, पुट -2x, सॉरी, ई की पावर -2x था, पुट x इक्वल टू लॉग 1/2। बेटा इसे उतार लो, नहीं तो फिर गड़बड़ करोगे और ये समझ में नहीं आएगा। ये केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो
तो हमें कैसे करना? और बेटा यहाँ 0 माइनस वो नहीं रख सकते, लॉग है तो लॉग में रखना है। बिटिया क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। हाँ, बेटा सभी को क्लियर हो गया? Yes. यस सर। चलो, अब ये तो रहा डिफरेंशिएशन का, वो कंटिन्यूटी का। अब पूछ रहा है डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं? कोई बच्चा बता सकता है कैसे पता करें? हाँ जी, मैं बताता हूं, भूल गए। यहां क्या करना, डिफरेंशिएशन के लिए आप लिख लो LHD इक्वल टू RHD। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो तो वह डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां ये फंक्शन है। पहले ध्यान करना, पुट करने से पहले हमें इसका बेटा हमें पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, और इसका डिफरेंशिएशन होगा e⁻⁻2x इंटू 2। बोलो ये है कि नहीं? सर -2 आएगा ना, -2x गुड का गुड करेंगे। गुड गुड गुड, शाबाश। माइनस और आएगा। मैं भी इसीलिए सोच रहा था कोई तो बोले। अब तो हम बोल सकते हैं ना, यूट्यूब पर तो बात नहीं कर पाते थे, इसलिए Yes, जरूरी sir. था। e⁻⁻2x और -2x का करेंगे तब -2। यहां तक बिल्कुल ठीक है? यस सर। अब यदि मैं log x की जगह हाफ पुट करता हूं, है ना, तो -e⁻, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/e⁻² log हाफ, ठीक है ना। 2 इधर आ गया तो 1/4 हो जाएगा, यानी ये रहा 1/4 इंटू 2, माइनस और है आगे, ध्यान करना। अब यह 4 ऊपर आकर के -8 हो जाएगा। -8. जबकि RHD बोलो जल्दी से। सर एक बार दोबारा समझा दो LH। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी बताता हूं। पहले RHD बताओ, इसे बताऊंगा बाद में, पहले RHD बोलो। सर यही है। RHD भी यही है, 8। है ना RHD तो। बोलो RHD बताओ पहले, मजा आएगा। देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो। RHD, हाँ जी, नहीं आया समझ में? सर डिफरेंशियल वाला दोबारा समझा दो, बेटा वॉइस मैं क्लियर नहीं बता थी रहा हूं, पहले समझी। मुझे RHD की वैल्यू बताओ। 4. और कोई? द 0। क्या हो गया? हाँ सर 0 Yes, sir. हाँ कंफ्यूज हो रहे हो ना? ऐसा मत करो बच्चे। RHD में फंक्शन है 4, लेकिन उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 0. अब ध्यान में आ गया? 0. अब ध्यान में आ यस गया? सर। तो यहां आप, चूंकि मल्टीपल चॉइस में है, इसे तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात और समझ लो, पहले RHD का ही कर लें। तो वो 0 आ रहा है, इसका हम कैसे भी करें कम से कम 0 नहीं आएगा। ठीक हो गया? यस Yes. सर। क्लियर हुई? चलो फिलहाल हम इसका डिफरेंशिएशन फिर से देखते हैं। तो e⁻⁻2x का e⁻⁻2x और उसके साथ -2। इसके बाद हमने जब x की वैल्यू डाली, बेटा डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन हमें x पुट भी तो करना है। तो हम दो तरीके, एक तो मैंने पहले वाला तरीका बताया था कि यहीं पुट करके माइनस करें। तो आपको पता है जब यहां पुट करके किया था तो वो आया था 4। हमने जब कंटिन्यूटी में चेक किया था, x की जगह log 2 डाला था, तो इसकी वैल्यू आ गई थी 4 इंटू -2 करने पर -8। ध्यान आ गया क्या? जल्दी बोलो बच्चे। हेलो, हाँ सर, हो गया क्लियर। बोलो बेटा, Yes, sir. आवाज ही नहीं Yes, आ sir. रही। क्लियर है। हाँ, यस अब सर। कोई यूट्यूब पर थोड़ी हो जो मैं मैसेज देखूंगा, मैसेज नहीं दिख रहे मुझे, है ना। अब तो आपको ही बताना है।
आगे देखें। Yes. चलो, इसके बाद अगला, और अगला है मेरा ये रहा। बताओ इसको, इन विच ऑफ दीज इंटरवल इज द फंक्शन? सर ए ऑप्शन। सर कारण, ये हो सकता है कारण, कारण। सर, क्योंकि जो डिक्रीजिंग होती है वो नेगेटिव में जाती है और 0 से, तो सर बाकी समय तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। लेकिन पता कैसे करेंगे? पता कैसे करेंगे? आपने बाकी पता तो निकाल के पहले सर बाकी सब डिफरेंशिएशन। पॉजिटिव भी है। सर डिफरेंशिएट करके हाँ, डिफरेंशिएट तरीका करके क्या है? वैल्यू रख देंगे उसमें। क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 6x माइनस 4, यस सर। और 6x माइनस 4 करने के कारण से जब आप इसकी x की वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी 4/6, यानी 2/3। आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। यहां तक कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है? हेलो? यस सर। हाँ, कोई सर। दिक्कत Yes sir, यहाँ तक तो चलेगा। फिर सही मुझे है। बताओ ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 कैसे हुआ फिर? क्योंकि 2/3 है, मतलब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो इधर माइनस इन्फिनिटी और बीच में 0 और उधर इन्फिनिटी। बेटा 0 कहां से आया? आपको एक बात जीरो नहीं बताओ, आएगा सर। मल्टीपल इंटरवल चॉइस तो फाइंड भूल जाओ करेंगे। अभी। एक मिनट सुनो, पहले पूरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आप सीखने के लिए बैठे हो। बेटा आप मल्टीपल चॉइस मत देखो पहले, आप ना होता क्या है वो तो ठीक है, एग्जाम में तो हम अपने ढंग से कर लेते हैं। हमें इसका इंटरवल निकालना है जिस पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हो, उसके बाद आपने x की वैल्यू निकाली, फिर नंबर लाइन जो लिखते हो वो केवल 2/3, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। एक इंटरवल हुआ माइनस इन्फिनिटी से 2/3, दूसरा हुआ 2/3 से इन्फिनिटी। दो ही इंटरवल बन रहे हैं, तीसरा कहां से बना बेटा? सर 2 ही बनेंगे, पर हमें यहाँ पे सर स्ट्रिक्टली इन दोनों के बीच में वैल्यू रख के देख लेंगे। लेंगे। मान लिया, मैंने बीच में रख के देख ली, मेरा यहां आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी सर हाँ बेटा बोलो। तो सर इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो दूसरे बारे में फिर वैल्यू रख के देखेंगे, अगर वहाँ डिक्रीजिंग होगा तो सर वही हो जाएगा, वही इंटरवल। इस पर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, लेकिन हमें डिक्रीजिंग चाहिए तो ये इंटरवल आया और ये दे नहीं रखा है। अब क्या करूं? बिटिया कुछ कह रही थी, हाँ बेटा। सर यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2/3 पे तो डिक्रीजिंग आएगा ना सर, पुट करके भी देख सकते हैं। तो आ गया ना, इस पर डिक्रीजिंग आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन ये मेरा ऑप्शन ही नहीं है इसमें। सर अगर 2/3 है तो 3 का अगर डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। अगर हम नंबर लाइन पे 0 लिखे 2/3 को वहीं पे, नहीं, अब यहाँ रुको रुको बेटा, रुको बेटा, इतना ऐसा मत कहो आप, सोच बिल्कुल ठीक रही हो। ये क्या है, आप इसमें ना ऐसे मत सोचना। इसको सोचने का एक सबसे आसान तरीका बताता हूं। चूंकि आपका माइनस इन्फिनिटी से 2/3 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं। कई बच्चे हमसे कहते हैं कि सर ये ऑप्शन ही नहीं था इसलिए हमने तो उसको छोड़ दिया। नहीं बेटा, ये ऑप्शन है। और वो ऑप्शन क्यों है कि जब वो 2/3 से कम पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो गारंटी से यहां के हर पॉइंट के साथ वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा। क्योंकि हमें इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी के साथ दो इंटरवल दे रखे हैं, एक इन्फिनिटी वाला दे रखा है और एक 0 दे रखा है। हमारा ये जो माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ये पॉइंट इस वाले इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमें ए ऑप्शन लेना है। मेरी बात फिर से समझ लो, हमेशा जब आप पहले अपने ढंग से निकाल करके या सोच करके फिर ये देखना क्या उससे छोटा इंटरवल है तो वो होगा, बड़ा होगा तो नहीं होगा। अगर यही ये माइनस इनफाइनाइट से 2 होता तो नहीं होता। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। गुड।
अगला देखते हैं विच ऑफ दीज इज इक्वल टू। अब यहां पर क्या करोगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो करोगे, लेकिन यहां थोड़ा सा देख लेना। जो इंटीग्रेशन करोगे ना, कैसे करोगे कुछ पता है? अभी मैंने लॉग का एक फॉर्मूला बताया था। फाइव फाइव की पावर जो सर एक्स 5 की पावर एक्स आ जाएगा। टू ई एक्स आएगा, बाय पार्ट से होगा सर जी शायद, सर ये हाईलाइट है, फंक्शन से। पहले इसे समझ लो। ये जो दे रखा है ना, x इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e log 5 की पावर x, प्रॉपर्टी लग करके इक्वल टू हो गया 5 की पावर x। 5x। सर साथ में 5x। उसके e है। हाँ बेटा बोलो। सर आप इसमें बाई पार्ट लगा देंगे। बाई पार्ट। फाइव एक्स बिल्कुल इंटू ई यस एक्स हो सर, जाएगा। हाईलाइट फंक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। अगला चलो वो कर लेना, ये आपकी समझ में आ गया कैसे करना है। अगला 8th। अच्छा पहले बताओ, ये आता है ना बाई पार्ट सबको? कोई ऐसा है यस जिसको बाई सर। पार्ट में प्रॉब्लम हो? यस सर। यस सर आता है। यस सर आता सर आता नहीं है। नहीं, जिनको आता है वो मत बोलो, जिन्हें प्रॉब्लम है वो बताओ बाई पार्ट में। 5x इंटू ई की पावर x। बेटा बाई पार्ट सबको क्लियर है ना? चलो मैं एक बार और बता ही देता हूं। इसलिए नहीं कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए कि हमें कॉन्सेप्ट भी साथ साथ पढ़ते जाए। हमें इसका करना है तो सबसे पहले हमें इसको ध्यान क्या देना, कोई बच्चा बता सकता है कैसे करेंगे? सर हाईलाइट कर चुके हैं हाईलाइट। सर। चलो। हाँ हाँ, सर बोलो बोलो। आइलेट देखेंगे, जिसमें देखेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो मुझे ध्यान आ गया इसीलिए मैं आपको बता रहा था। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों एक ही फंक्शन है, तब क्या करोगे आप? अच्छा बताओ, 5 की पावर x कौन सा फंक्शन होता है? एल्जेब्रिक होता है? नो सर। कौन सा होता है फिर? सर 1 से 2 कर देंगे। नहीं, नहीं, 5 की दोनों एक ही पावर x हमने फंक्शन है। आईलेट पढ़ा था, ILATE। सर दोनों एक ही फंक्शन है, इंटीग्रेट होके यही आ जाएगा। बिल्कुल, फिर यही मैंने आ जाएगा इसीलिए मुझे इंटीग्रेट होके। ध्यान आ गया तो बता रहा था कि अक्सर बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, है ना? बेटा थोड़ा सा ध्यान में रखना और ऐसी गलती नहीं करना, है ना? जिन्होंने कहा है ना बाई पार्ट से, वो एक बार करके देखना इसको। वो ठीक है कि आप कर ओके लोगे, सर। मुझे पता है, लेकिन थोड़ा ध्यान करना, 5 की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता यस सर। है ना? ये ध्यान रखना। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप करना फिर मुझे भेजना। इसका मतलब ओके। ऐसा भी होता है क्या? 5 e की पावर x। यस सर। बेटा जब दोनों के ऊपर दो टर्म हो, दोनों के ऊपर सेम पावर हो, तो मल्टीप्लाई की पावर x लगा देते हैं। ध्यान है क्या? यस। यस सर। यस। यस सर। और अगर ये ध्यान है तो जरा मुझे बताओ, क्या आपको ध्यान है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x log x क्या होता है? यस सर। ax ए की पावर एक्स अपॉन लॉग। ax अपॉन log ea। log e a, यानी बेस e log e a, है ना? यस। log a, यहाँ बेस e, यही होता है ना? यस। यस सर। और प्लस सी। अब जरा इसका डायरेक्ट देखो, ये a सर है, ए सर ये 5 पूरा e की पावर x। और में जो log तुम्हारा 5e। जो तुम्हारा a दे रखा है, 7th का a पोर्शन, देखो ये यही है ना? यस सर। यस। बाई पार्ट आसान था कि ये आसान था? कई बार पर ना आसान है। सर ये आसान था। हम लोग ना एक ही तरफ सोचते हैं। जब एक बार ठीक से प्रैक्टिस हमारी अच्छी खासी हो जाती है ना, तब हम चारों तरफ सोचते हैं कि कैसे करना चाहिए। एनीवे, आनंद आया कि नहीं? चलो यस। आगे चलते यस हैं। सर। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन जल्दी से रीड करो। शो ब्लो क्या करेंगे, किसी को पता है? केवल तरीका बता दो बस। सर डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ? सर डिफरेंशिएट। इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन बेटा, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? हाँ, सर 1 से 3 तक की लिमिट लेके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे, है ना? यस पक्का ना? अब ज़रा मुझे बता दो कि आप इस फंक्शन में इंटीग्रेट कैसे कर लोगे? मुझे बता दो सर चलो, क्योंकि मुझे तो ये ध्यान है कि लॉग का इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट से ही कर सकते हैं। पर मल्टीप्लाई में 1 करके 1 कर से सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है बेटा? फंक्शन सर 1 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं बाय पार्ट। सर हाँ, बताओ। हाँ, इसको बाई पार्ट 1 से मल्टीप्लाई करके ही करेंगे ना? यस सर। ये यस ध्यान रखना, लॉग का इंटीग्रेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, यस सर। है ना? 1 एज ए फंक्शन लेकर के ही कर सकते हैं। ध्यान है ना? चलो, आगे यस चलो। सर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री इक्वल टू इट्स ऑर्डर? वाओ! इनमें से बताओ किसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों इक्वल हैं? सर सी। यस सर सी की सी सी सर। की, सर क्योंकि यह हाँ बोल। सर वो बी ऑप्शन में वो डी क्यूब बाई वाई अपॉन में डी बी एक्स में स्क्वायर साइन लिखा dx कि आ गया था। सर हाँ, डी एक्स स्क्वायर है कि वो डी एक्स क्यूब है? नहीं दोनों ही क्यूब हैं। तो सर वो बी भी तो हो सकता है। बिल्कुल बी हो में सकता है। साइन डिवाइड बाय रुको, नहीं dx रुको, हो आ गया। रुको, सकता। रुको, 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 नहीं हो बाकी सकता। मत बोलो, रिलैक्स, 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 मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल हमारा बेटा ठीक कह रहा है। जरा बेटा एक बात बताओ, इस बी वाले का ऑर्डर और डिग्री क्या होगी? 3 ना? यस सर। तुमने पढ़ाई की थी मैंने जब बताया था? हाँ सर थोड़ा देखा था मैंने भी करा मेरी था। क्लास में आए थे क्या? गोयल सर हाँ की क्लास सर। अटेंड की थी क्या? हाँ सर हाँ। तो जरा बताओ कि अगर एंगल dy अपॉन dx हो तो डिग्री होती है क्या? नहीं नहीं। क्या होती? डिग्री क्या होगी फिर? हाँ इसी से पता लगता है कि आप ईमानदारी से क्लास में नहीं थे बेटा। अंतरिक्ष, लेकिन अंतरिक्ष मेरा बच्चा ऐसा है जो हमेशा ईमानदारी से रहता है। लेकिन देखो, ये गलती केवल अंतरिक्ष की नहीं है, ये अधिकांश बच्चे इसमें गलतफहमी में आते हैं। तो बेटा थोड़ा सा और ध्यान करो और आप लोग अच्छे ढंग से कर लोगे। राइट बेटा? बेटा तो क्लियर हो गया, केवल सी होगा सर ठीक है अंतरिक्ष। सर। हाँ, यस ठीक सर है। यस सर। ओके बेटा, आगे चलते हैं 10वां जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी अभी हमारे 1 मार्क्स ही हो रहे हैं। Kapila is trying to find the general solution of the differential equation. Okay. Which of the above become variable separable by substituting y equal to bx? Where b is a variable b. Question ध्यान से सुन लो. Kapila is trying to find the general solution of the following. इनका general solution निकालना चाहती है Kapila. Which of the above become variable सेपरेबल बाय सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू vx? ध्यान करना, हम जो uv वाला भी करते हैं ना, इन्होंने bx लिख दिया है बस। तो ये कह रहे हैं सर कि किस में हम y इक्वल टू bx पुट कर सकते हैं? फर्स्ट। फर्स्ट वाले में। फर्स्ट यानी ओनली वन। यस। ओके, और कोई बच्चा? हाँ जी, हाँ बेटा, इसमें सोचने की बात नहीं है, फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही होगा सर। फर्स्ट ही सर होगा, फर्स्ट ही है। है ना? जिसमें हमें y की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा बताओ, सेकंड क्यों नहीं हो सकता? सर सेकंड में दोनों के फंक्शन अलग है ना, y और x। सर इसमें y y और और x प्लस में है ना, और प्लस और माइनस में, जिसमें वो अलग नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए, है ना, हमें y इक्वल टू बी। ठीक हो गया, चलें आगे। फॉर विच ऑफ दीज वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस 0? वाओ! फॉर विच ऑफ दीज वेक्टर्स इज द प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस? ध्यान करो, प्रोजेक्शन में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर हैं, उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए ऑन बी पर, है ना? ये होता है। ये पूछ रहा है कि बताओ किस किस में होगा, जल्दी से बोलो।
सर सेकंड और थर्ड, क्यों? सर सेकंड और थर्ड। क्योंकि क्योंकि सेकंड और थर्ड में डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। यस बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। कैसे पता लगा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा? ये सब बच्चे ध्यान करो बेटा, वाई एक्सिस है और वाई क्योंकि एक्सिस का जी यूनिट कॉमन वेक्टर है। होता है जे, और जे केवल जे के साथ अगर डॉट होगा तभी 1 होता है। एक्स और के साथ अगर डॉट हुआ तब ये तो 0 जीरो है ना। तो ऐसी पोजीशन में इसमें क्या होगा? सेकंड और थर्ड। जीरो समझ में आ गया बेटा? चलो आगे। यस 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 सर। इफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, इसे तो आप कर लोगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप कर लोगे। क्रॉस प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट से ही करना, इक्वल टू 0 करना, वैल्यू आ जाएगी। 13 ए लाइन ओपी इन स्पेस रिप्रेजेंट द फिगर बिलो हैज अ मैग्नीट्यूड दे रखा है ना। विच ऑफ दीज आर द डायरेक्शन रेशो? बेटा डायरेक्शन रेशो निकालना है ओपी का। अब यहां ध्यान से सोच के बताना, ये तीनों हमें एंगल दे रखे हैं। अब एंगल देने का मतलब क्या है पता है आपको? एल, LMN एम और एन मालूम है, और अगर LMN मालूम सर हो, सी होगा सर। अभी शायद सर मत कॉस की लगाया वैल्यू रख के उसमें यार, तुम शायद निकाल कॉस लेंगे। लगाते की हो वैल्यू ना में एंगल्स रखेंगे सारे। बेटा, शायद लगाते हो ना तो तुक्का नजर आता है, वो आप एग्जाम में कर लेना। LMN मालूम है और देखो आर भी मालूम है, मैग्नीट्यूड, और आप लोगों ने कल ही पढ़ा है L इक्वल टू A अपॉन आर। ए क्या होगा? ध्यान करो, ए होगा LR, बी होगा MR और सी होगा NR। और यहां एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, वाई के साथ जो एंगल बन रहा है, जेड के साथ जो एंगल बन रहा है, वो आपके सामने है। और यस सर। इनकी वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ कौन सा हो सकता है, निकाल लोगे वैसे तो? यस क्या बताओ? चलो एक बता दो कोई सा भी, पहले वाला एक्स सर एक्सिस। हाँ बिटिया, बी होगा ना √2 और √2। बिल्कुल। क्यों होगा इसका कारण समझ लो, पहले ही पहला चेक करें तो cos 60 होता है हाफ, और हाफ को जब 1/2 r से इंटू करोगे तो 2 से सर 2 2 कट से 2 जाएगा। कट के जाएगा, √2 जब आ रूट जाएगा। टू आ गया, जब पहले वाले में √2 है, बाकी किसी में √2 है ही नहीं, इसका मतलब बी सही है। यस बाकी को सर क्यों चेक करेंगे हम? हम क्यों चेक करेंगे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? ठीक है। यस सर हाँ यस यस सर। सर। चलो आगे चलते हैं। हाँ अ, हाँ बेटा बोल। अच्छा, अगला 14th, a line M passes through the point and parallel to a line N given by, यानी इस लाइन के, ये हमने कल क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान है क्या बेटा? इसी जैसा क्वेश्चन हमने कल किया था कि हमें पॉइंट दे रखा है और लाइन पैरेलल है इसके। ध्यान क्या यस सर रखना, किया था। कोई बच्चा बताएगा सबसे पहले क्या ध्यान करना? जल्दबाजी सर नहीं करना। XYZ लाइन। नहीं बेटा, पहले हाँ इसको प्रॉपर फॉर्म में इक्वेशन लिखना। देखो गलती मत करना, ये वही क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है उसी जैसा। और ये यस इक्वेशन माइनस जो दे रखा है ना, x-2/4, दूसरा दे रखा है इसमें y +3/-2। बेटा ये इस तरह से घुमा देते हैं और हमारे प्यारे से बच्चे इसमें घूम जाते हैं। तो दिखने में तो क्या लग रहा है, पैरेलल है तो 4 - 2 3, यानी दिखने में तो लग रहा है b, लेकिन एक्चुअली में पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में दिखना है। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो x+2, और वो माइनस नीचे चला जाएगा, तब हो जाएगा -4। बेटा समझ में आई ये बात? यस सर। है ना। सर माइनस इसमें तो कॉमन, ऑप्शन ही नहीं है ये। बेटा इसके अब ऑप्शन, जो बी इसके है भाई, ऑप्शन बी। को देखें कि पहले अपना समझें, पहले हम इसे समझ लें, यस सर पहले इसे यस समझ सर। लें। यस सर। यस सर। हाँ या ना? यस सर
हाँ सर, हाँ। इससे समझ लो, अपने देखो, आप ना पहले ऑप्शन मत देखो, पहले अपना कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये जब प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो पहले ये आएगा, ठीक है? इसके बाद आप बताओ मुझे अगला क्या होगा? सर ये तो सेम रहेगा क्योंकि y प्लस सर -2 होगा ये। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये 2 कॉमन आ जाएगा, Z -3/2। पक्का ना? यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान से समझना, एक और चीज मैंने तभी तो कह रहा हूं इतनी जल्दी मत कर बेटा, आप केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन सोच के कर रहे हो, यानी इस क्वेश्चन को मैं आपको कॉन्सेप्ट पर लेके चल रहा हूं। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब नीचे 2 हो तो क्या बताया था, किसी को ध्यान है? सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा बताओ ये कितना हो जाएगा? -8 -2 होगा कि नहीं होगा? -4 -4 और 3। 3। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस होगा। अब ध्यान से समझना, अब आपकी समझ में आएगा कि या तो सर पॉइंट माइनस होगा कॉमन ले ये, लेंगे। या तो होगा ये, या -1 से भी तो सबको, क्योंकि आगे तो हमें कांस्टेंट लगाना होता है ना। तो यस सर। इसे समझ लो बेटा, ये बहुत गलती करते हैं, आइदर दिस, और हम -1 से भी तो इंटू कर सकते हैं। तो 8 4 -3, इन दो में से एक होगा। अब बताओ कोई ऑप्शन है क्या? सर डी है। डी ऑप्शन। समझ में आ गया मेरे बच्चा? यस सर। गुड। यस सर। यस सर। बेटा सभी को क्या लगा, समझ में आया कि नहीं ये बात? यस। हेलो? आ यस गया सर, सर, आगे। आ गया। यस यस सर सर, आ गया। बढ़िया इक्वेशन भी बढ़िया। तो क्या बेटिया बोल? सर वेक्टर इक्वेशन भी तो दिया क्वेश्चन में। हाँ दे रखा है ना नीचे, पर इसमें देखो वेक्टर इक्वेशन में इन्होंने r इक्वल टू में जो पॉइंट दे रखा है वो इन्होंने खुद ने दे दिया, प्लस लैम्डा खुद ने दे दिया, यस सर। फिर पी क्यू आर पूछ रहा है वो, है ना बेटा? वैल्यू निकाली फिर यही पी क्यू आर की वैल्यू होगी ना 8 4 हाँ हाँ -2। हाँ, इन्होंने यही तो पूछा है ना, पी क्यू आर क्या होगा। इन्होंने पता है चालाकी क्या की, वो हालांकि ये इसमें सर इन्होंने चालाकी यही की कि बच्चा ये समझे कि इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, जैसा हमारा बेटा भटक गया, क्योंकि उसके हिसाब यस से ये नहीं होना चाहिए था। वहां तो -4 -2 3/2, लेकिन अपॉन 2 नहीं होता है, तो -8 -4 3 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। लेकिन यहाँ -1 से भी तो इंटू कर सकते हैं, तब 8 4 -3। क्लियर? यस सर। यस। चलो 15वें क्वेश्चन में एक स्क्यू लाइन आ रहा है। इसका स्क्यू लाइन का मतलब क्या है, जल्दी से बोलो, कोई एक बच्चा नाम लो कर। स्क्यू लाइन का मतलब क्या है? सब हाँ अलग बोलो अलग विकास। प्लेन में इंटरसेक्टिंग और ना ही पैरेलल। विकास बोलो। दोनों दो लाइन अलग अलग प्लेन की होनी चाहिए। हाँ, तो बोथ लाइंस आर नॉट कोप्लेनर, यानी एक ही यस सर। प्लेन में नहीं है। इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो मैंने अभी इसीलिए क्वेश्चन नहीं जा रहा हूं आगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। इसका मतलब है दोनों लाइनों की डायरेक्शन अलग अलग है। फिर से समझ लो, यस। स्क्यू लाइंस का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो दोनों लाइनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी लाइंस ज्वाइनिंग L1 L2 can be drawn such that the line is perpendicular to both। अगर ये दोनों लाइनें अलग अलग डायरेक्शन की हैं, ध्यान समझ लेना, then how many lines joining this can be drawn such that the line is perpendicular to both? Come on। 1। Exactly 1। बेटा जब दो अलग अलग डायरेक्शन की हो तब इन दोनों के परपेंडिकुलर केवल एक लाइन हो सकती है ना? अच्छा कोई बच्चा बता सकता है कि उस परपेंडिकुलर लाइन को कैसे निकालें? मान लो मुझे ये दोनों लाइनों की इक्वेशन दे रखी होती और मुझे कहा होता कि चलो एग्जैक्टली 1 है तो उस लाइन की इक्वेशन निकालो, कैसे सर निकालेंगे? क्रॉस क्रॉस दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस करेंगे तो प्रोडक्ट। उसमें बिल्कुल जो एन होता बिल्कुल है। बिल्कुल, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L1 L2, ये उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन यानी नॉर्मल वेक्टर होगा इन दोनों का। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में आ गया सबको? आगे चलते हैं। यस सर। 16 यस मूव सर। फास्ट। A LPP along with the graph
of its constraints is shown below. The corresponding objective function is minimized. Z equal to this. The minimum value of object function is obtained in the corner point 20. Okay. The optimal solution of the above linear programming problem. Okay. यहां optimal solution does not exist वगैरह वगैरह, exist as the inequality, okay, has infinite many points of the common. एक बार ध्यान से पढ़ना बेटा, जल्दी नहीं करना इस क्वेश्चन को। मैं इसको यहां तक ले आता हूं। बोलो। यहां किसी बच्चा कोई सोच रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं। सर शायद डी होगा, अब कंफर्म नहीं है पर। कोई बात नहीं बेटा, तुक्का तो हम एग्जाम में भी लगा देंगे, लेकिन यहां तो हमें कंफर्म ही चाहिए। अगर देखेंगे तो 6 आएगा, अगर 2,0 दिया है तो पुट अगर करते हैं तो 6 आएगा, पर इसमें फिजिबल रीजन नहीं है ना, कोई कॉमन पॉइंट। तो फिर हम क्या करेंगे? तो सर ये लाइन तो डी ऑप्शन में लिखी हुई है। बात है, अब इसको समझो। z इक्वल टू 3x प्लस 2y है ना, ये तो z दे रखा है। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, और यहां ये कह रहा है, अच्छा ऊपर एक और चीज का है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉर्नर पॉइंट 20 पर है। जो मिनिमम वैल्यू है वो इसकी 20 पर है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी 6, लेकिन बी में भी तो दे रखा है, और बी में भी तो लेस देन दे रखा है, और डी में भी दे रखा है। अब यहां एक चीज खास समझ लो, बी और डी में से कोई एक होगा, ये तो कंफर्म हो गया है ना। अच्छा एक और, ए में भी तो दे रखा है, डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंड। अच्छा ये तो कह रहा लगा है, ठीक है। ऐसे में हमें क्या करना है ये आप ध्यान से समझ लो, एलपी के लिए भी। हालांकि एलपी हमने पढ़ी नहीं है अभी तक, ये दे रखा है चूंकि ये अनबाउंडेड है, और जब अनबाउंडेड हो तो हमें जो ये 20 पॉइंट आया है, इसके हिसाब से जो 6 वैल्यू आई है, इसको लेस देन 6 करके फिर से एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। फिर से समझ यस लो, जो लेस देन आया है इसको लेस देन 6 लिख करके, अब आप देखो x0 तो y2 और एक मिनट, x0 तो y3 और y0 तो x2। यदि हम यहां पर, एक मिनट नीचे करता हूं, हाँ, ग्राफ बनाते हैं तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, कि 2 ये रहा, 0 3 दोनों कैसे हो रहे हैं। एक मिनट, यहां y(x2) है ना, ओहो, 2,0, ठीक है, x2 y0 रखा ना, तो x2, हाँ ठीक है, तो 20 और यहां है 3, तो जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो ऐसे जाएगी। बोलो यस या नो। यस सर। एक बार और समझ सर लो, लेस देन 6 करके इसके 2 पॉइंट निकाले, उससे लाइन ड्रॉ की। अब यदि ये लाइन, ध्यान से समझना, अगर ये लाइन इस ग्राफ के बाहर से जा रही है, अभी क्वेश्चन को मत देखना, कॉन्सेप्ट समझना, ये तो शेड है, लेकिन अगर ये लाइन हमारे शेडेड रीजन से बाहर से जा रही है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट है, यानी नो एक्स्ट्रा मिनिमम, यानी ये 6 इज ए, ये 20 एट ए पॉइंट एंड 6 इज ए मिनिमम वैल्यू। फिर से समझ लो, अगर लाइन शेडेड रीजन के बाहर से जा रही है, अगर यही लाइन बीच में से जा रही होती, कहीं से इसको बीच में से काट देती, तब हम लिखते ऊपर वाला बी, यानी बी लिखते, does not exist inequality does not have any point in common with the, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, फिर इसका कोई कॉमन मिनिमम पॉइंट नहीं होता। लेकिन अगर बाहर से जा,
बाहर से जा रही है, तब ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये 20 तो कॉमन पॉइंट है, इसके अलावा कोई और नहीं है। बेटा क्लियर हुआ क्या? सर अगर क्वेश्चन में बाउंडेड रीजन दिया होता तो फिर? बेटा बाउंडेड में तो हमें ये चेक नहीं करना होता, अनबाउंडेड में क्यों करना होता है? क्योंकि अनबाउंडेड में अभी हमें ये नहीं पता कि कॉर्नर पॉइंट कहां कहां है। मान लो ये ऐसे बाउंडेड होता है ना, अब तो हमारे पास फिक्स पॉइंट है ना, इन्हीं के बीच में रहेगा, इन सारे पॉइंटों पर चेक कर लिया। लेकिन जब वो अनबाउंडेड है तब हमें ये नहीं पता कि इसमें और क्या होगा, तो ये हमेशा अनबाउंडेड में चेक होता है, बाउंडेड में नहीं होता। ठीक हो ओके गया? सर। बेटा क्लियर हुआ यस सबको? यस सर। चलो यस अगला सर। देखते हैं। यस हाँ सर। बोल। ठीक है, द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपी इज बाउंडेड, यहां बाउंडेड है। द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेंड्स इन द फिजिबल रीजन, ओनली मिनिमम, ओनली मैक्सिमम या बोथ? क्या कहना है तो बेटा? हमें इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, बस बाउंडेड दे रखा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। बहुत इसलिए हम इसमें बोथ करेंगे, बोथ मैक्सिमम भी, और क्योंकि वो यस फिजिबल रीजन है, ध्यान करना, फिजिबल रीजन है, इनफिजिबल होता तब नहीं होते। ठीक हो गया? चलो आगे चलते हैं। M and N are two events such that probability of intersection equal to 0. Which of the following is equal to P M? Wow. 18th देखो जरा, प्रोबेबिलिटी वैसे मैंने पढ़ाई नहीं है अभी, लेकिन इसका क्या होगा? हाँ जी, कोई बच्चा जल्दी से, विद रीजन, तुक्का नहीं। चलो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको एम स्लैश एम यूनियन एन दे रखा है ना, ऊपर दे रखा है इंटरसेक्शन 0। ध्यान करो, एक प्रोबेबिलिटी की आइडेंटिटी, एम यूनियन एन क्या होता है? ए पी एम ए यूनियन ए एन, पी ए एम प्लस M plus N minus M इंटरसेक्शन intersection N. एम, हाँ माइनस एन है ना। अब ये 0 दे दिया तो यूनियन की वैल्यू क्या आ गई? पी ब्रैकेट एम M plus N. इंटरसेक्शन एन। हाँ तो सी हो गया ना। यस सर। देखो जरा सी हुआ कि नहीं? यस हो गया ना बेटा? यस यस सर, हो गया हो गया। चलो आगे, यस यस सर। 19 आओ। यहां दे रखा है, अच्छा ये उसका है, x p इज ए रिलेशन ऑफ x बेस्ड ऑन द above इंफॉर्मेशन, टू स्टेटमेंट आर गिवन वगैरह वगैरह करेक्टली। ठीक है, द रिलेशन p ऑन सेट a इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। जरा देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहां तो ट्रू फॉल्स और देखा जाता है, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? जल्दी से चेक करो। नहीं सर। नो क्यों नहीं सर। है? नो सर, क्योंकि सर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्या नहीं है? नहीं रिफ्लेक्सिव। अरे रिफ्लेक्सिव से ट्रांजिटिव का क्या रिलेशन बेटा? सर फर्स्ट फंक्शन के दोनों जो सिंबल है वो मैच नहीं कर रहे। बेटा फर्स्ट फंक्शन के मैच करने भी नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप बताओ कौन कौन सा? देखो ट्रांजिटिव में ये बच्चे सर अक्सर, इसमें 4-2 है और 2-4 है, पर 4-4 नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इसमें हम चेक कैसे करते हैं? जैसे पहला है 0-2, अब 2 से शुरू होने वाला कौन सा है? 2 से शुरू होने वाला है 2-4, है ना। अब अगर इसमें 0-4 भी है तब तो ट्रांजिटिव है, तो सर फिर 0-4 तो है, ठीक है। फिर दूसरा चेक करो, 4-2, 2 से शुरू होने वाला 2-4। अब हमें चाहिए 4-4, अगर 4-4 है तो इस नहीं है। कंडीशन से भी है, नहीं और है ना, नहीं है। तो नहीं इसका है मतलब सर। ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। बेटा क्लियर हुआ? ये स्टेटमेंट फॉल्स। यस
अब अगला देखते हैं, रीजन देखते हैं। द रिलेशन P इज द सबसेट of the form. The relation P has a subset of AB, BC और AC. क्या कहना है? यदि सर ABC वही है ABC एलिमेंट हो तो जो रिलेशन P है वो इसका सबसेट है क्या? यस सर यस सर सही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसमें सही क्या हुआ फिर? Not D. option of सर डी। D, or D, R D. is सर A is full, R is 2 बस। हाँ तो D हो गया ना बेटा? yes sir D. यस बेटा सर। आंसर ABCD में से लिखना होता है। कई बच्चे एग्जाम में यही लिखे आते हैं A is false, R is true। नहीं बेटा, आपको ABCD में से एक लिखना है। क्लियर हुआ? अगला, टू Yes स्टेटमेंट sir. आर यस गिवन बिलो, वन लेबल्ड, चलो वो आपको पता है। अच्छा नहीं, वन लेबल्ड ए, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, ऑप्शन डिस्क्राइब। ठीक है। ए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स is attained at its critical point x equal to 0। वाओ, ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू का। बोलो। सर क्रिटिकल पॉइंट तो 0 होगा। हाँ सर, होगा, क्रिटिकल पॉइंट तो 0 है। बिल्कुल 0 ही होगा क्रिटिकल पॉइंट। अगला देखते हैं, द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन कैन ओनली ऑकर एट पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0। बोलो। कुछ कहना Sir है? ये अच्छा, मुझे तुम पहले पहले वाले का बता दो। चलो, अच्छा पहले तो हाँ, इसका क्या हुआ? मैक्सिमम ऑफ फंक्शन कैन ओनली ऑकर एट पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0। no sir. नो ना? Yes. हाँ, सही है बच्चे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल 0 पर हो। मैक्सिमम तो 0 और पॉजिटिव होता है, ध्यान करो। Sir. वेयर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना? हेलो। यस सर। लेकिन अब जरा पहले में दोबारा आ जाओ, क्या कह रहा है ये? फिर से पढ़ो बेटा। वैल्यू कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज टेंड, इसके क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इस पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। आप कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो मैक्सिमम आएगी इसमें, जब हमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ बता ही नहीं सकते? Yes sir. Yes sir. भाई आप कैसे बताओगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एट क्रिटिकल पॉइंट पर? या तो ये तो तब होता है जब 2-3 पॉइंट होते या कुछ होता। हम इसमें कैसे कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पावर 5 है? दूसरी बात, वो अगर हम ध्यान से देखें, जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़ी है ना, Yes तो sir. जरा ध्यान करो। अगर हमने 0 पर मैक्सिमम मान लें तो 0 पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में क्या ये 0 होगा क्या? नहीं. तब तो पॉजिटिव होगा। तो जो वैल्यू है, इसका मतलब है -1 से 1 तक इसकी वैल्यू कम से कम 0 पर तो मैक्सिमम नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई क्या? Yes. बेटा यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्रिटिकल पॉइंट तो 0 है, लेकिन ये कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पर ही होगी। बिल्कुल नहीं, 0 पर नहीं होगी। इसका मतलब ये दोनों ही फॉल्स हो गए। देखो, ओहो, एक और चीज देखो। ऊपर वाले क्वेश्चन में डी में देखो क्या लिख रखा है, ए फॉल्स आर ट्रू, है ना? लेकिन यहां पर डी में लिख रहा है बोथ फॉल्स। तो इसलिए ध्यान से और पढ़ लेना क्या लिख रहा है। जो आप करो उसी हिसाब से, तो इसका भी डी हो जाएगा। हो गया? कम ऑन। Yes. यस सर। तो यस यहां से जो आज हमने अभी ये पूरा देखा है, सारा पेपर, आपको क्या लगता है? मैं शेयरिंग थोड़ी सी देर खत्म कर रहा हूं और आप बताएं कि इसमें जो हमने अभी तक आज
पहले सेक्शन को किया, जिसमें लगभग सारे चैप्टर इसमें आ जाते हैं लगभग। कुछ ठीक लगा? जल्दी बोलो, यस है ना? यस तो सर। सर आप ठीक लोग था। यस सर। ओके, तो आप लोग एक काम करना, इस पेपर को करना अभी चूँकि समय 12:30 हो गए हैं, है ना? तो क्या करना चाहिए आप लोग बताओ? क्योंकि अभी ए पोर्शन हुआ है। अब मैं जो आपसे बताने जा रहा हूँ ना, जिसके लिए मैंने कहा है कि ए पोर्शन तीसरे नंबर पर करना, उसका कारण क्या है? कि इस ए पोर्शन को करने में ही आपको 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, या लगभग 1 घंटा लग जाएगा। आप लोग समझोगे हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन इन 20 क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम हुआ मिनिमम 1 आवर, और मार्क्स हुए ओनली 20, यानी 1/4। इसलिए एक बात का सभी ध्यान करना बेटा, ज्यादा अच्छा हो कि आप सभी बच्चे पहले उसको करें, क्या कहते हैं, जी सेक्शन। बी टेक बी सेक्शन से शुरू करें, बी के बाद सी करें, सी के बाद डी करें, है ना? मतलब बी सी डी में जो ए वाले हैं, ए मतलब जो आपको 100% आते हैं, उन्हें करें। फिर आप जो बी पोर्शन यानी जो आपको आधे लगभग आते हैं, उन्हें करें। फिर ए करें, और ए में भी ज्यादा टाइम लगाए बिना जो आसानी से क्लियर हो रहा है उसे करें, जो नहीं हो रहा है उसके लिए जगह छोड़ दें, बाद में देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दें। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो कम समय में ज्यादा पेपर कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझ लो। इसके बाद हम जब क्लास करेंगे तब इस क्लास को ले लेंगे, और अच्छा है इसी तरह से हम मीट पर ही, रात की क्लास भी इसी तरह मीट पर लेंगे, आज की यस कोई 9 बजे। उसमें क्या करेंगे, आप लोग मुझे ए बी सी करके भेजो, सभी बच्चे मेरे नंबर पर भेज दो, या ग्रुप ओपन कर दूंगा मैसेज का, आप वहां भेज दें। पर ग्रुप ओपन करने में ना फिर सभी बच्चे भेजेंगे तो वो मेन चीज रह जाएगी। चलो देखते हैं, ग्रुप ही ओपन करवा दो।